बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक, फिफरे और कलेजी। ठीक है, ये फिफरा नज़र आ रहा है आपको, और ये प्याज हैं और टमाटर हैं, लहसुन अदरक, हरी मिर्च है, और ये नमक, लाल मिर्च, दरदरी लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, गोल लाल मिर्च और लौंग थी, और दालचीनी का टुकड़ा था, और एक बड़ी इलायची थी। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने इसमें ऐड कर दी। इसमें ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, और 1 गिलास पानी डालने के बाद ये पूरा कलेजी का सेट था। कलेजी और फिफरे जो बकरे का होता है ना वो सारा था। हमने इसको कुकर लगा दिया, कुकर हमने 15 से 20 मिनट के लिए लगाया। जब हमने कुकर खोला तो ये इस पोजीशन में था, और हमने इसमें घी डाल दिया। 1 बड़ा चम्मच घी डाल के हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है। ठीक है, इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो तेल है या घी है वो सेपरेट हो जाए, और इसका जो पानी है ना वो सारा वो एवेपोरेट हो जाए। जब ये भुनाई हो जाएगी इसकी अच्छे से, तो ये भुनाई हो चुकी है। ये देखिए भुनाई हो रही है, और ये जो है ना ये अब नीचे लगने वाली पोजीशन में था। पानी तो था इसमें, लेकिन फिर भी ये इसने जो है ना ऑयल जो है वो इसमें से सेपरेट हो गया था। अब यहाँ पे जब ऑयल सेपरेट हो गया तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया डाला है। ठीक है, ये मुझसे दिखाना मिस हो गया था। और साथ में ये 1 बड़ा चम्मच जो है ना वो दही डाला था। ये दही खट्टा वाला नहीं था। ठीक है, ये दही जो है ना, ये दही क्या करेगा, इसमें ये मज़े की जो है ना वो टेस्ट लेकर आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आपको किसी भी किस्म का मीट बनाएं, वो चाहे आप बीफ ले लें या चिकन ले लें, मटन ले लें, कुछ भी हो, उसमें आप ये 4 चीज़ें मस्ट डालेंगे ना तो उसका जायका बहुत मज़े का बनेगा। वो ये है कि आपने अजवाइन, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग ये ज़रूर डालने हैं। ये सारी जो टिप्स है ना, ये टिप्स और ट्रिक्स ये मेरी मम्मा की बताई हुई हैं, और मेरी मम्मा जो है ना वो अपने पूरी हमारी फैमिली में ना बेस्ट शेफ़ हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं से सीखा हुआ मैं आपको सिखा रही हूँ। और ये देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया है। जब ये अच्छे से भुनाई हो जाए तो हमने इसमें पालक ऐड कर देनी है। पालक हमारे पास 2 केजी है पालक। इसको अच्छे से बारीक काट के और इसको धो लिया। इसको दांत के साथ काटा था। कौन कौन दांत के साथ काटता है, ये मेरी अम्मी ने ही काटा है, वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि दांत के साथ कैसे कट होता है साग या पालक वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाना सिखा दूँगी, वो भी बता दूँगी कि कैसे कट करते हैं दांत के साथ, और ये बहुत आसान तरीका होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो पालक को बनाते हैं बॉयल करके और उसको मैश करके। हम वो उस तरह से भी बनाते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जो ज़्यादा पालक का फ्लेवर पसंद किया जाता है ना वो इसी तरह से किया जाता है। अब यहाँ पे देखें पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो अब इसका पानी एवेपोरेट होने तक, उसको अच्छे से भुनाई होने तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे अब खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। और एक और टिप आपको देती जाऊँ। एक और टिप वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पालक का कलर रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो है वो फुल ग्रीन कलर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए जैसे ही आप पालक डालो ना, इसमें ऐड करो, तो फ़ौरन से इसमें दूध या कोई भी डेयरी आइटम जो है ना वो लाजमी ऐड कर दें। तो फिर जो पालक का जो कलर होता है ना वो पूरा ग्रीन का ग्रीन ही आपके पास शो होता है। ठीक है, मार्केट वाले तो यही करते हैं। अब मुझे जो है ना वो ये देखें, मेरे पास तो जो कलर है ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, लेकिन मैंने अभी डेयरी कोई आइटम नहीं डाली थी। दही डाला था, लेकिन वो हमने कलेजी और भूनते हुए डाला था। हमने पालक डालने के बाद नहीं कुछ भी डाला। पालक के साथ ही अगर हम वो चीज़ें ऐड कर देना, फिर उसका जो कलर है ना वो बहुत ग्रीन होता है। अच्छा, आज के प्रोग्राम में अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे ही आपको ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, उसमें जो है ना वो लाजमी चेकआउट कीजिएगा। आपको निहारी की रेसिपी मिलेगी, उसमें आपको मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी भी मिलेगी। और ये
पालक जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। इसकी निशानी क्या है कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब हमने डिश आउट कर लिया है। एंजॉय करें इसको रोटी के साथ, सादा नान के साथ, और अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।